मुझे ये बताएं, जो प्रोडक्ट्स नहीं बिकती, जी जो क्लियरेंस पे भी नहीं बिकती, सेल्स पे भी नहीं बिकती, वो किधर जाती हैं प्रोडक्ट्स? सर बहुत शाज़ो नाज़र ऐसे होता है कि सेल्स पे वो ना जाए, बिक जाती है, रिटेलर बेच देता है। हमारे कुछ लोग चैरिटी कर देते हैं, रिटेल ब्रांड्स में ऐसे जानता हूँ कि उनके पास कुछ प्रोडक्ट बचते हैं तो वो चैरिटी कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्पेशली डिज़ाइन भी करते हैं कि यार ये चैरिटी के लिए हमने बनाया है, इसको बना दो और हम इसको। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि जी सेलिंग लग गई, सारा कुछ हो गया, आपके साइज ब्रेक हो गए, कि डिफरेंट साइजेस आपके पास रह गए, सर वो कैरी होता है, कैरी होती है इन्वेंट्री। वो प्रोडक्ट किधर जाती है? वो जाया हो जाती है, वेयर हाउसेज में जाके एक्सपायर हो जाती है, वो पड़ी रहती है वेयर हाउसेज। माइनर ये ऐसे होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल ना हो, सेल्स में निकल जाती हैं चीज़ें हर ब्रांड की। ऑलमोस्ट। कुछ कंपनीज ने एक काम किया कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लोकल मार्केट में होलसेल मार्केट में दे दी, अपैरल्स के कुछ ब्रांड्स ने। ठीक है, उनके नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो वो इस तरह से भी लोग करते हैं, लोग समझते हैं ये रेप्लिका है, लोग ले लेते हैं, वो कम प्राइस पे होलसेलर्स को उठा देते हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो चलो कैशबैक आ जाएगा हमें। ये मोस्टली अपैरल्स में ऐसे होता है, शूज़ में नहीं करते लोग। शूज़ में मैन्युफैक्चरर ऐसे करता है, लेफ़्ट ओवर अपना बेचता है। वो नॉर्दर्न एरियाज़ में पठान है, वो बाय कर लेते हैं उनसे। ठीक है, एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर होता है, लेदर की प्रोडक्ट हाई एंड प्रोडक्ट होती है, लेकिन उनके लिए वो जो है वो लेफ़्ट ओवर है, कट साइज़ है, तो पठान उनसे ले जाते हैं। वो फिर इस्लामाबाद मार्केट में इधर उधर ऑनलाइन भी बेचते हैं लोग, जैसे आप ईलो है, ब्रांड लेफ़्ट ओवर सारा सेल करता है। ऑनलाइन में भी बहुत लोगों ने ब्रांड लेफ़्ट ओवर बेचा है और बेच भी रहे हैं, और भी बहुत सारे। मुझे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि यार आपका कोई लेफ़्ट ओवर है तो हमें दे दें, हम उसको ऑनलाइन सेल कर देंगे। लेकिन हमारी पॉलिसी में नहीं है कि हम ऐसे ही अपनी प्रोडक्ट किसी और को दें, क्योंकि हम एक्सचेंज पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है हमारी। तो हम ऐसी प्रोडक्ट जो बड़ी नॉर्मल रेट पे किसी को ऐसे उठा दे, फिर वो शॉप पे आ जाए कि जी मैंने यहाँ से ली थी, मुझे इसको एक्सचेंज करके दें, इस वजह से हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट हम तो चैरिटी कर देते हैं। वेरी ऑनेस्ट, मेरे ऑनर जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट ऐसे बचती है वो कुछ फलाई इदारे हैं, बच्चे बच्चियों को वो वहाँ पे चैरिटी कर देते हैं, हर साल करते हैं, नहीं रखते अपने पास इन्वेंट्री। आपने कभी अपना ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सर सोचा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा। 2 बार मैं सोच चुका हूँ कि मैं अपना ब्रांड शुरू करूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरा ही एक दोस्त था, उसका एक केमिकल का बिजनेस था। तो मैं क्योंकि जॉब कर रहा था, आपको पता जॉब के साथ आप सेम रिलेटेड बिजनेस में आप नहीं आ सकते, तो मैंने उसको फ्रंट एंड पे रख के इन्वेस्टमेंट उसके साथ कर दी, अब वो गायब है। ठीक है, तो जॉब वाला बंदा सर बड़े कम रिसोर्सेज होते हैं उसकी, इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। बहुत सारी ऑफ़र्स ज़रूर आती हैं कि आप पार्टनर बन जाएं और हमारे साथ जो है वो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, आप चलाएं बिज़नेस को, लेकिन वो ऑफ़र्स मुझे कभी समझ नहीं आई ऐसे। हम ऑलरेडी बड़ी अच्छी एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मज़ा, अब मैं कहता हूँ ये की पोजीशन पे आके आपको मज़ा आना शुरू होता है, चीज़ें आपकी अलाइन हो जाती हैं, फिर अब स्मूथली थोड़ा आपको करना चाहिए, वो इस पोजीशन को भी इंजॉय करना चाहिए। Where do you see yourself in 5 years? लाइक गॉड नो बेटर, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं 5 इयर्स में एक तो जिस ब्रांड को अभी लेके चल रहा हूँ इसकी ग्रोथ करूँ काफ़ी, क्योंकि बहुत इस अभी हमारी कोई 18 शॉप्स हैं, तो मेरे ऑनर्स का पूरा जो आप वो कह लें कि माइंड सेट है मेरे साथ, एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग हमारी हो चुकी है, और नए नए बिजनेस आइडियाज़ पे भी हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मज़ीद मैं इसके अंदर इनकी ग्रोथ के ऊपर वर्किंग करूँगा। मे भी शायद मैं को कल को अपना ब्रांड भी लॉन्च कर लूँ, मे भी। और बच्चों के लिए? बच्चों को तो सर मेरे बच्चे अभी कोई इतनी एज नहीं है उनकी, लेकिन जैसे ही वो एजुकेशन से फ्री होंगे तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि जॉब करें। लाइक मैंने जो अपने कैरियर में चीज़ें फेस की हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी वो करें। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि वो शूज़ के बिज़नेस में आए,
चाहे इसको ऑनलाइन सेल्स करें, चाहे रिटेल ब्रांड बनाएं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, वट लेकिन शूज़ के बिज़नेस में वो है और मैं अपनी सारी एक्सपर्टीज़ उनको ट्रांसफ़र करूँ। आई एम श्योर, आई थिंक जितना जी। एक्सपीरियंस आपका है और जी, जितनी जी। इंडस्ट्री में आपने काम किया है, आई थिंक आपसे अच्छा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होगा आपके बच्चों के लिए। एग्जैक्टली। जमील साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इट वाज वेरी इंसाइटफुल। जूतों के बिजनेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आपके साथ आई थिंक कॉन्वर्सेशन के बाद एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि जूतों का बिजनेस स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं है एंड exactly. आई एम श्योर पीपल कैन गेट इन टच विद यू, जो व्यूअर्स हमारे हैं जो इस बिजनेस को समझना चाहते हैं और इसमें आना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी ईमेल एड्रेस ऐड कर दूंगा जरूर ताकि लोग आपसे रब्ता करें। अगर आप उनको थोड़ी सी हेल्प आउट कर दें, कोई उनको मशवरा दे दें, कहीं पे वो फंसते हैं तो वो बता सर। दें। ऑलरेडी हम लाइक मैं इसमें एक ऐड ऑन करूँगा कि एक यूनिवर्सिटी है TIFD, उसके स्टूडेंट हमारे पास इंटर्नशिप करते हैं अलमास के अंदर। हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और शूज़ मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल तक हम उनको पूरी गाइडलाइन देते हैं उन स्टूडेंट्स को, हर बैच को, जितने भी बैच हमारे पास आते हैं। आप बिलीव करेंगे, मैं लाइक 3 ईयर से जो बैच हमारे पास पढ़ के निकले हैं, हम इंटर्नशिप करके निकले हैं, कुछ तो हमारे पास है उनमें से डिज़ाइनर्स, और कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। लाइक उनका इतना विजन क्लियर हुआ कि उन्होंने कहा यार ये जूते तो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लाइक एक बच्ची ने ब्राइडल का शुरू किया और वो एक पेयर 50,000 का सेल कर रही है सर। मेक टू ऑर्डर में वो चली गई है, आपकी मर्ज़ी का डिज़ाइन, इवन आपके जो लहंगे का फैब्रिक वो भी उसने जूते में पुट की, वो खुद डिज़ाइनर थी, ठीक है। 50,000 का पर पेयर वो सेल कर रही है, बहुत अच्छा, घर में बैठ के सर, ऑनलाइन। तो स्टूडेंट के साथ तो हम अलाइन हैं। हम हमारे ऑनर्स का भी ये होता है कि यार स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करो, ये जनरेशन ने इंडस्ट्री में आना है, ठीक है, इनके लिए थोड़ा जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, ठीक है। हम इवन उनको टूलिंग तक प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में उनके थीसिस हो रहे होते हैं, हम टूलिंग प्रोवाइड करते हैं कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो इसके ऊपर, हमने ऑलरेडी की हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये लें हमसे टूलिंग लें, आप अपने थीसिस कंप्लीट करें, ठीक है। नए नए आइडियाज़, हमें भी उनसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। हमारी जो आने वाली जनरेशन है माशाल्लाह से बहुत जीनियस लोग हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब स्टार्ट हो गए हैं फैशन को लेके। इवन बड़े फैशन डिज़ाइनर HSY जैसे लोग आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आके बैठते हैं और वो स्टूडेंट के थीसिस को देखते हैं और जजमेंट देते हैं उनके ऊपर, फिर उन लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं और 2 and 3 ईयर्स उनको मेंटोर करके फिर उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं कि भैया आप जाएं मार्केट में और इसके ऊपर काम करें।